बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स के वर्ल्ड कप स्पेशल शो में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैच के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि आज पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान मैच खेला गया और इस मैच में पाकिस्तान को अपने रन रेट को बेहतर करना था, पाकिस्तान को डिफरेंट अंदाज की क्रिकेट खेलनी थी। कल भी मैंने अपने शो में कहा था कि मुसलसल लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से और एक और लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जब डिफरेंट अंदाज से क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, मुख्तलिफ क्रिकेट खेलते नजर आएंगे, लेकिन जिस अंदाज से आज क्रिकेट खेलिए आप सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो अपनी खून ना छोड़ेंगे, हम अपनी वजह क्यों बदलें। हालात जैसे भी होते हैं हमें वही क्रिकेट खेलनी होती है। हम मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट करने के लिए शायद तैयार ही नहीं है और मॉडर्न डे क्रिकेट की अगर बात होती है तो फिर वही बात होती है कि 400 रन जिस तरह दूसरी टीमें कर रही हैं, 400 पे 400 रन हमने देखा कि उसको चेस करने के लिए जा रही हैं, वो इंटेंट हमारे पास नज़र नहीं आ रही, हमारे खिलाड़ियों में वो दमखम नज़र नहीं आ रहा। मेरे साथ आज स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया। जब कोच थे तो उस वक्त पाकिस्तान की टीम ने उरूज की जानिब, बुलंदियों की जानिब अपना सफ़र तय करना शुरू कर दिया, लेकिन ये बात शायद गैरों को तो समझ में आई नहीं, अपनों को भी चीज़ जो है वो ये हज़म नहीं हो सकी, वो डाइजेस्ट नहीं हो सकी। और आज यही वजह है कि वो टीम जो उरूज की तरफ गामजन थी, जो बुलंदियों की तरफ गामजन थी, पाकिस्तान क्रिकेट में टैलेंट भी सामने आ रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट की बेंच स्ट्रेंथ भी मजबूत हो रही थी और फिर रिजल्ट भी सामने आ रहा था, लेकिन गैरों की ख्वाहिश और अपनों की साजिश की वजह से जो है उनको पाकिस्तान की टीम से दूर किया गया। और आज का खामियाजा ये है कि हर वर्ल्ड कप की तरह इस वर्ल्ड कप में भी हमने वापसी का सफ़र जो है वो अब सामान पैक करना शुरू कर दिया और वापसी का सफ़र तय करना शुरू कर दिया। मेरे साथ मौजूद हैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर, इससे पहले कि मैं समरी दिखाऊं, बीइंग ए पाकिस्तानी, पाकिस्तान के सुपरस्टार, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम आपने बुलंद किया, पाकिस्तान के लिए कितनी गेंदें आपने जिस्म पे खाई, पाकिस्तान के लिए कितने आपने खून पसीना बहाया, क्या फील कर रहे हैं आज? बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है इससे कि हम इस काबिल नहीं है जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम इससे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं इससे। हम दुनिया की वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन है और जिसमें दुनिया रेट की जाती है हमको, लेकिन जब इस तरह परफॉर्मेंस होती है तो अली आप और हम तो पाकिस्तानी, हमारा दिल तो बहुत दुखी होता है अंदर से। लेकिन जो बाहर वाले भी लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह इज्जत की नज़र से देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुँचाया है, तो वो भी हमारी बहुत तारीफ़ करते हैं और वो हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और वो अभी हम उस पर बात करेंगे कि जो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं ज़रूर हाईलाइट करूँगा। लेकिन अली एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेटर बहुत तकलीफ़ है कि हम उस काबिल क्रिकेट नहीं खेल सके कि हम एटलीस्ट अपनी ये कर सकें कि ठीक है बैड लक होती है, हार जीत खेल में होता रहता है, इसमें मैच भी हार जाते हैं आप, टूर्नामेंट भी कभी हार जाते हैं, लेकिन एक चीज़ जो पहले से नज़र आ रही हो कि खराबी 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 और उसके बाद एक्सक्यूज़। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ऐसी ऐसी बातें देखे लॉलीपॉप देना और ये करना। आई मीन आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपको बना रहे हैं? नहीं बना सकते। मुझे बना रहे हैं? नहीं बना सकते। हमारी कौम को नहीं बेवकूफ़ बना सकते आप। तो और ये खेल है क्रिकेट जो कि एक नेशनल गेम की तरह बन गया है, फैमिली का एक हिस्सा, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है पाकिस्तानियों का। तो उसके साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो फिर उसका असर यही होगा कि देख लीजिए जो जिस तरह मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमें वर्ल्ड चैम्पियन बन के आना था, डेफिनेटली नहीं, लेकिन वी वर टफ कंटेंडर्स, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से हमें आज का ये दिन देखना पड़ रहा है। बिल्कुल अपनी गलतियों से आज का दिन देखना पड़ा और हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप ये बात तय करते आ रहे हैं कि इंडिया जिस अंदाज की क्रिकेट खेल रहा है, अगर इंडिया वर्ल्ड कप ना जीते तो ये एक अपसेट कहलाया जा सकता है और पाकिस्तान अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है तो फिर एक मुआवजा ही होगा कि इस अंदाज की क्रिकेट खेल के इन प्लेयर्स के साथ पाकिस्तान ना वर्ल्ड कप की कैंपेन में जा रहा है। ना जाने से पहले टीम शायद हारी हुई थी और किसी को भी उम्मीद नहीं थी, पहली मरतबा ऐसा हो गया पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही है और किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप को जीतेगा। लेकिन एक चीज़ की मुझे खुशी है कि पाकिस्तान ने अपनी कौम को मायूस नहीं किया। जो इनसे उम्मीदें लगाई गई थी कि ये वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, इन्होंने उन उम्मीदों को पूरा कर दिया। आज के मैच में क्या हुआ ज़रा समरी पे निगाह डालेंगे। फिर आज मोहसिन भाई से बहुत सारी बातें करने का दिल कर रहा है, बहुत सारे ज़ख्म को रिदने का दिल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो केयर एंड क्योर कर देने का दिल कर रहा है। आज बहुत सारी बातें करेंगे मोहसिन भाई से, लेकिन पहले ज़रा समरी दिखाएंगे कि जनाब क्या रहा। 337 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पे उस इंग्लैंड की टीम ने, जिसको शायद आज हम 50 रन पे आउट करने का ख्वाब देख रहे थे।
84 रन बनाए स्टोक ने, 60 रन बनाए रूट ने, बेयरस्टो ने 59 रन की इनिंग खेली। मलान जो अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे थे उन्होंने, और शायद वनडे भी आखिरी खेल रहे थे, उन्होंने 31 रन स्कोर किए। और जवाब में पाकिस्तान की टीम महज 244 रन बनाने में कामयाब रही। 51 रन की इनिंग खेली सलमान आगा ने, 38 रन बनाए बाबर ने, 36 रन की इनिंग खेली रिजवान ने, और रऊफ ने, हारिस रऊफ ने 35 रन की इनिंग खेली। और यूँ पाकिस्तान को 93 रन से शिकस्त हो गई। विले जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, इंग्लैंड से वो क्रिकेट का रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, उन्होंने आखिरी मैच खेला, उन्होंने 3 विकेटें हासिल की और यूँ 93 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड ने कामयाबी हासिल की। कल मैंने तला आलमगीर के शो में बैठ के कहा था कि मुसलसल जो है कौम को लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुसलसल जो है इस लॉलीपॉप की एक्सपायरी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद ये मुसलसल लॉलीपॉप दे रहे हैं। और आज मोहसिन भाई ने भी ये बात की कि हम वो क्रिकेट खेलते ही नहीं है जो हमें खेलनी चाहिए। मोहसिन भाई, हमें हराना चाहिए था, उनको 50 रन पे हमें आउट करना था। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान मुस्तफ़ा नक़ी कल से मुसलसल वो टेम्पलेट बना रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं वो कि जी इतने रन पाकिस्तान करेगा, इतने रन इंग्लैंड पे आउट करना, इतने रन पाकिस्तान करेगा, इतने रन पे इंग्लैंड को आउट करना। आज हम खुद गंगा जो उल्टी बह गई, 93 रन से हम मैच हार गए। अली, हम लोग जो ये एक हवाई बातें करते रहते हैं ना इधर उधर की बजाय, हम प्रैक्टिकलिटीज़ में बिलीव करें, सच्चाई में बिलीव करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं एक पाकिस्तानी की नंबर 1 हैसियत से क्रिकेट का फॉलोअर, आप ज़बरदस्त फॉलोअर हैं, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है। जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं, अगर कोई क्रिकेट में नहीं भी इन्वॉल्व हो, लेकिन क्रिकेट के इंटरेस्ट बहुत है उसको, तो लोग देख देख के भी समझ गए हैं कि क्या, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, कहाँ हम सही हैं। तो अब आप बातें ये कर रहे हैं कि 287 तो रन से मिनिमम उनको हराना है। आई मीन लोग फिर यह कि हम इतने रन कर देंगे तो ये हो जाएगा, हम इतने कर देंगे। मैं सुन रहा था बातें, मैं चुप रह के क्या बोलूँ, मैं तकलीफ़ होती थी। ये ज़बरदस्ती की ऐसी बातें कर रहे हैं कि जो वो बात करें, हाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, मिरेकल्स होते हैं, मौजूदात होते हैं दुनिया में। अगर हम आज लेट्स से 500 कर देते और उसके बाद हम उनको आउट कर देते 150-200 पे, तो मैच जीत जाते। लेकिन आप वो बात करें जो आपको सामने नज़र आ रही है, जो आपकी कैपेसिटी है। हमारी कैपेसिटी हमने देख लिया इस पूरे टूर्नामेंट में। अगर देखा जाए तो बैटिंग को उठा के हमारी कैपेसिटी है 240, 250, 260, 270। ये हमारी कैपेसिटी, शायद किसी मैच में इससे ऊपर किया हो। अदरवाइज आप एवरेज निकालते हैं 9 मैचेस में हमारा एवरेज ये निकलेगा 270, 260, 270, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये कैपेसिटी है हमारी, जबकि हम अच्छी क्रिकेट खेल के इतना करते हैं। ये भी नहीं कि उसमें कोई मेन प्लेयर ने नहीं किया, मेन प्लेयर रन करते हैं तो हम इतने रन कर रहे थे। अब यहाँ पे इंग्लैंड को ऑन द अदर हैंड उनका एक इंसेंटिव था, उन्हें चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना था, उन्हें मैच जीतना था। उन्होंने किसी तरफ नहीं देखा अली, उन्होंने कहा कि हमें मैच जीतना है, मैच जीतना है। हालांकि मैं फील करता हूँ कि वो उस वक्त जब फर्स्ट ब्रेक हुआ है उनकी बारी के बाद, तो ये फील कर रहे होंगे कि हमने कम से कम 25-30 रन शॉट किए हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा उन्होंने जब उतरे हैं फील्ड पे, तो वो इस तरह उतरे जैसे 250 रन डिफेंड कर रहे हों, और हमने आराम से, उन्होंने मैच जीत दिया 12 और उससे ऊपर और रन हो गए थे, लेकिन उन्होंने मैच जीता। अब कहने की बात यह है कि अली, हम वही मैं कह रहा हूँ कि क्यों ऐसी बातें करते हैं, जो प्रैक्टिकलिटीज़ में बिलीव करें, सच्चाई में, हकीकत में बिलीव करें कि हम क्या है। क्रिकेट गेम है, खेलने के बाद, परफॉर्मेंस के बाद आप बोलते हैं, आप परफॉर्मेंस दें। मैं 2-4 यहाँ बातें कहूँगा, आप अगर ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई क्या वजह थी कि हमारा इतना ख़राब परफॉर्मेंस था। सर मैं ब्रेक के बाद आ जाऊँ, फिर आपसे ज़रा तफसील से मिलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जितना दुख मुझे है, जितना दुख आप सबको है, जितना हमारे आज पूरे स्टूडियो का जो माहौल है, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा बड़ा सोगवारी का माहौल है, क्योंकि आज पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो पहले भी गया था, लेकिन एक मुहिम से एक उम्मीद थी कि शायद आज पाकिस्तान कुछ कर जाए। शायद जिस तरह बाबर आजम ने गुफ्तगू की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें की थी, कुछ उम्मीद की जोत उन्होंने जला दी थी, लेकिन आज वो भी होता नज़र नहीं आया। मोहसिन हसन खान साहब से आज पाकिस्तान क्रिकेट को एनालाइज भी करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल को भी डिस्कस करेंगे और उसकी रेमेडी पे भी बात करेंगे। मोहसिन भाई के पास इसका क्या सलूशन है। ब्रेक लेंगे, वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान टीम की इस पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, और जो कि मोहसिन हसन खान साहब ने, पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली भी है, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व भी किया है। लेकिन आज हम जानेंगे कि मसाइल आखिर पाकिस्तान क्रिकेटर के साथ हैं क्या। मोहसिन भाई, क्या मसाइल है? अच्छा खासा आपकी कोचिंग में जब आप सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अच्छा खासा टेक ऑफ एक लिया था।
हर्डल्स आई, ऑब्स्टिकल्स आई सामने, और आज मैं और आप बैठ के शायद वही 20 साल पुरानी बातें दोबारा कर रहे हैं। इतने अफसोस की बात है। 20 साल की बातें, 18 साल की, 15 साल की, 25 साल की हम बातें रिपीट कर रहे होते हैं, बजाय कि हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, हम फिर फॉल बैक करते हैं उस पर। कुछ नहीं था, सिंपल सी बात थी। जब मैं चीफ सेलेक्टर था, हेड कोच था, अली, देखिए मैं एक चीज़ में फर्मली बिलीव करता हूँ, जब भी आप कोई नेक काम करने जाते हैं, और ख़ास तौर पे अपने मज़हब के लिए, अपने मुल्क के लिए, उसमें अगर आपकी ईमानदारी होती है तो अल्लाह ताला उसमें आपकी मदद करता है। लेकिन जहाँ वो आ जाती है ना, बेईमानी आ जाती है, वहाँ अल्लाह ताला अपनी बरकत हटाता है वहाँ से। ये चीज़ लोगों को ख्याल रखना चाहिए। मैंने काम किया, जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैंने क्रिकेट खेली, उससे जो हासिल किया, जो अपने सीनियर से सीखा, किस तरह टीम को रन करना चाहिए, इसके सिलेक्शन किस तरह करना चाहिए, मेरिट पे मैंने सिलेक्शन की, फिर हेड कोच बना, लड़कों को मैंने ऐसा, अब मैं उसमें डीप नहीं जाऊंगा, बस ये देखिए सक्सेस है तो बता रहा, ये चीज़ें हुई हैं ना। और ये एक मैच की बात नहीं है, लगभग 15, 20, 25 हमने करीब विक्ट्रीज ली थी उसके अंदर। तो उसमें ये था कि ईमानदारी सबसे पहली बात है, फिर सिंसेरिटी आपकी क्या, अपने मुल्क के साथ, प्लेयर के साथ तो है, पहले मुल्क के साथ फिर प्लेयर के साथ। इसलिए कि मेरा अगर कोई बेटा भी होना, अगर वो मेरे मुल्क के लिए सही नहीं है, बाहर आउट। तो एक तो ये है। अच्छा, अब आप जो वजूहात पूछ रहे हैं, देखिए मैं जो फील करता हूँ, जो मैं थोड़ी बहुत मेरी नॉलेज है, अली 4, 5, 6 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा डिज़ास्टर हुआ है। ऑल टुगेदर एक बात कहूँगा, तैयारी नहीं थी। तैयारी किस तरह से, आपके पास प्लान नहीं था कि हमारा स्क्वाड क्या होना चाहिए, जिसमें से हम 11 निकाला करेंगे। एक मार्जिन और भी होता है इसमें कि अगर कोई प्लेयर ऐसा इंजर्ड हो गया तो उसका रिप्लेसमेंट भी होता है, जिसके लिए आप तैयार पे रखते हैं। यहाँ कोई तैयारी नहीं थी। मैं समझता हूँ यहाँ पे देखा जाए कि किसी को बुला लिया तो बुला लिया, जैसे 1-2 लड़कों को बुलाया भी था, वो कोई उसमें नहीं थे, रनिंग में नहीं थे। अपनी कर रहे होंगे तो पता नहीं, अपनी करना चाहिए लड़कों को। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ कहता जाऊँ, अली, अगर जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, इससे बड़ा एजाज़ आपके मेरे लिए इससे ज़्यादा कोई नहीं है। हम अपनी पर्सनल एफर्ट भी करते हैं उसमें, हम अपनी पर्सनल मेहनत डालते हैं, लेकिन उसके अलावा जो जिम्मेदारी बनती है कि भाई पीछे एक टीम चली गई है, एक 12, 15, 20 लड़कों का कैंप लगा हुआ है, किसी वक्त भी एक बैट्समैन की, फास्ट बॉलर की, स्पिनर की, विकेट कीपर की ज़रूरत पड़ी, तो एक लड़का बिल्कुल रूस में है, मोमेंटम में है, फ़ौरन आपने उसको कॉल किया, यहाँ से साथ वाले मुल्क में 1.5-2 घंटे की फ़्लाइट है, उसमें पहुँच जाने। ये तैयारी थी नंबर 1। प्लानिंग इस हिसाब से नहीं थी कि हमारे पास स्क्वाड क्या होगा। देखिए सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट हो रही है, पाकिस्तान इंडिया तकरीबन सेम है, क्लाइमेट भी, पिचेस का नेचर भी, हर चीज़। इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, मैं नहीं, फिर कह रहा हूँ मैं एक बात, ज़रूरी नहीं कि हम वर्ल्ड कप जीतते, लेकिन हम जिस उम्मीद से गए थे, या जिस दूसरों ने हमसे, आपको पता है दूसरे हमसे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान को भाई ख्याल करना, ये जो है, ये टीम जो है, ये चैम्पियन भी बन सकती है और किसी को भी हराएगी। ये वो चीज़ बिल्कुल नज़र नहीं आई। टीम सिलेक्शन, आई एम सॉरी टू से, बिल्कुल ठीक नहीं थी। कम से कम 3-4 लड़के इसमें नहीं होना चाहिए थे, और जो 3-4 लड़के होने चाहिए थे शुरू से, वो नहीं थे। एक तो ये टीम सिलेक्शन की बात आ गई। फिर आपकी जो प्लानिंग प्रिपरेशन होती है कि भाई हमने वर्ल्ड कप, इस वक्त देखा जाए तो 1 डे का वर्ल्ड कप, 2020 का भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन 1 डे का वर्ल्ड कप जो है दुनिया की सबसे टॉप क्लास क्रिकेट है। इसमें जैसे मैं कहता हूँ टेस्ट क्रिकेट का और 2020 का निचोड़ है इसमें। ये दोनों को मिला के कमाल की 1 डे क्रिकेट, 50 ओवर की क्रिकेट है, टाइम भी है, जल्दी भी करना है, शॉट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और मैं एक उस पर बात पे ज़रूर आऊँगा कि डेफिनेटली ये जो क्या है, कौन सी क्रिकेट कहते हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट, वो भी बिल्कुल वो टाइम के हिसाब से, टाइम चेंज होता रहता है, आदमी खेलता है उसके हिसाब से, उस पर मैं आता हूँ बाद में। तो एक तो टीम सिलेक्शन, फिर मेंटल प्रिपरेशन कि भाई हमारे पास 16 लड़के, पहले 16 कौन से होंगे, 10 कौन से रिजर्व बाहर बैठे होंगे, जो बिल्कुल ऐसे तैयार के आवाज़ दी और पहुंच गए। वो कुछ नहीं था, नज़र नहीं आई वो चीज़। बातें थी, बातें सुन लें आप, एक से एक बातें हो रही हैं। फिर आपने क्या किया, जो कि मैं इसमें डेफिनेटली अपने क्रिकेट बोर्ड को जिम्मेदार ठहराऊंगा, उस वक्त जो रिस्पॉन्सिबल थे लड़के। वर्ल्ड कप आपको याद है, लास्ट मिनट एशिया कप होने से तक पहले तक लीग क्रिकेट खेल रहे थे, लंका लीग, उसके बाद लंका लीग भी खेले, उसके बाद खेले। सुबह में क्या आप श्रीलंका में खेल रहे हैं, शाम में आप कनाडा जाके खेल रहे हैं। एग्जैक्टली
फिर आप कहीं और भी बाहर जाके, लेकिन आप ठीक है अब खेलें लड़के, देखिए जितना अगर कमाने का टाइम है लड़के ठीक है, ये अच्छे, मैं इसको कोई लड़कियों के बेटरमेंट के लिए कहता हूँ, बजाय कि उल्टी सीधी जो चीज़ों में हाथ डालें, जिस तरह हमारे कुछ करप्ट लड़कों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया और टीम को भी ख़राब किया, हमारे क्रिकेट के स्टेचर को ख़राब किया, सबसे बढ़ के हमारे पाकिस्तान के स्टेचर को ख़राब किया, उसकी इज्जत को ठेस पहुँचाई। वो ना करें आप, ठीक है आप लीग क्रिकेट खेलें, लेकिन फिर आप पिक करते हैं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं नहीं कहता हूँ दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छा क्रिकेट पैसे देने वाला है प्लेयर्स को, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट इतना है कि अली, अगर आप पाकिस्तान के लिए 5 साल भी क्रिकेट खेलें ना रेगुलर, अगर 5 साल कह रहा हूँ सिर्फ, ना तो खेले तो आप 10, 15, 20, 18 साल खेलें, बिलीव मी नॉट, आपकी इतनी ज़बरदस्त अर्निंग हो सकती है कि आप एक बड़ी रिस्पेक्टेबल लाइफ कर सकते हैं। अब लालच अगर किसी को ज़्यादा है, किसी को क्या करने की है, आप और मैं पेट से अच्छे काम करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। माँ बाप की तरबियत थी, बड़ों की तरबियत थी कि बेटा ये काम गलत है, ये नहीं करना, ये काम गलत है, ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है, ये करना। और जहाँ मुल्क का सवाल आ जाता है अली, तो मैं हर माँ बाप को क्रेडिट दूंगा। कोई माँ बाप अपने बच्चों को गलत तरबियत नहीं देता, लेकिन माँ बाप तरबियत दें, उसको लड़का ले कितना अंदर सिस्टम में डालता है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपने, अब मुझे बताइए क्या था ये जो 3-4 चीज़ें मैंने की? सिलेक्शन ठीक थी? नहीं ठीक थी। मेंटल प्रिपरेशन थी? नहीं थी। स्क्वाड की प्रिपरेशन थी? नहीं थी। आपने लड़कों को क्या खेलना जाने दो, ठीक है ये टूर्नामेंट, आपने वर्ल्ड कप को फॉर ग्रांटेड ले लिया। सर मुझे ब्रेक पे आना है, आपकी सारी बातें से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे बताएं आज जो बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान की, जिस तरह हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, कौम रो रही है, वहाँ पे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, अब वहाँ पे फन हो रहा है, एक्टिंग की वीडियो रिलीज़ कर रहे हैं, ये सब भी तो पाकिस्तान के ये जख्मों पे और जो कहते हैं ना, और नमक छिड़क रही थी ये चीज़ें कि हारिस रऊफ हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पूरी 32 ही कहना नहीं चाहिए ऑन एयर, लेकिन 32 ही पूरी निकाल के हंस रहे हैं। कोई दुख ही नहीं था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो रहा है। देखिए आप ठीक कह रहे हैं कि वो क्या कौम रो रही है, भाई कौम क्यों, ये लड़के भी मैंने सुना है कि कहते हैं कि जी वो कौम, अब जब मैच जीतते हैं तो जब कौम से ये लाखों करोड़ों तारीफों के अल्फाज अपने अंदर फख्र से लेते हैं, तो इनको इस बात का ख्याल नहीं करना चाहिए कि यही कौम जिस वक्त हम खुदा न खास्ता, और लाइक आई सेड हार जीत होती है खेल में, ये कौम सब देख रही है। आज मैं जल्दी में कुछ देख रहा था, उन्होंने पब्लिक से जैसे इंटरव्यू करते हैं, लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और सब ज़्यादातर यही कह रहे थे कि कोई एफर्ट ही नहीं नज़र आ रहा। और मैं एज अ क्रिकेटर जो, अगर मैं एक बात करूँ, आपका अगर गेम प्लान नहीं होगा ना, इवन 2020 क्रिकेट में मैंने आज से तकरीबन 10-12 साल पहले ही कहा था, जब 2020 क्रिकेट नई जवान हो रही थी, मैंने कहा था देखिएगा ये 2020 क्रिकेट में भी गेम प्लान आ जाएगा एकदम से, जब पॉपुलर होगी आ गया उसमें भी शुरू के 5 ओवर किस तरह खेलने हैं, 20 और ये। और वनडे क्रिकेट तो इतनी लंबी क्रिकेट है 50 ओवर की कि इसमें गेम प्लान चाहिए, गेम प्लान नहीं है, मोटिवेशन नहीं है। और आप जो बात कर रहे हैं कि लड़कों को, एक दफ़ा मुझे याद है, मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ, हम लोग जब खेल रहे थे इंडिया से मैच एक हारे थे जो हमको बिल्कुल नहीं हारना चाहिए था, बहुत शर्मिंदगी की बात, शारजा वाला। यकीन करें अली, मैं विटनेस हूँ उस बात का, मैं उस टीम का हिस्सा था। सारे प्लेयर्स 2 से 3 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले थे, डिप्रेस बैठे हुए थे अंदर। फिर जाके लड़कों ने एक दूसरे को उठाया कि चलो ठीक है हम ये हो गया, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमने क्या हरकत क्या की, हमने इतना हार जीत होती है, लेकिन इस तरह बेशर्मी से हारना, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो यहाँ अपने लड़कों का ख्याल करना चाहिए, जब ये तारीफ़ें मिलती हैं तो ये बड़े वो करते हैं, ये स्टार इन्हें कौन बनाता है? अवाम बनाती है, और अवाम को इतना राइट है कि अगर आपको स्टार बनाएगी आपको या मुझे, तो फिर हम पे एतराज़ भी करेगी, ये कहना है हमारे लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड मोहसिन हसन खान साहब का। हम सब की तरह मोहसिन भाई भी यकीनी तौर पर दुखी हैं, लेकिन अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या होगा। और मुझे बड़ी हैरत ये होती है कि वो लोग जो पाकिस्तान क्रिकेट को इस हाल में लाने के जिम्मेदार हैं, वही बैठ के पाकिस्तान की क्रिकेट पे तनकीद भी कर रहे हैं और वही मशवरे भी दे रहे हैं। इस पर भी डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के बाहर होने की तो जो वजूहत हैं वो मोहसिन भाई ने तफसील के साथ बताई दी हैं, लेकिन साथ साथ इंडिया में अगर कुछ लोग पाकिस्तान की टीमों के साथ बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत उनको इज्जत दे रहे हैं, बहुत उनको सम्मान दे रहे हैं, वहीं पे कुछ हम क्रिकेटर्स देख रहे हैं कि मुसलसल जो उनका जो रवैया है वो एशिया कप से जो है वो थोड़ा सा अगेंस्ट पाकिस्तान नज़र आ रहा है, और जो मेहमान नवाजी है, एक जो स्वागत है वो नज़र नहीं आ रही। अब बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान से भी तो शोएब अख्तर इस तरह की बात करते हैं, पाकिस्तान से भी तो अब्दुल रज़ाक इस तरह की बात करते हैं, पाकिस्तान से भी तो क्रिकेटर इस तरह की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ एक सवाल ये पैदा होता है कि वो बात जो होती है वो उस वक्त नहीं होती है कि जब इंडिया की टीम पाकिस्तान आई भी होती है। सीरीज़ को ख़राब करते वक्त बात नहीं होती है, वो जब टाकरे हो रहे होते हैं, जब इस तरह की बातें हो रही होती हैं, जब मीडिया टॉक हो रही होती है, जब इस तरह की बातें हो रही हैं। इस वक्त फ़र्क यह है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया में जाकर खेल रही है, और सहवाग ने इस तरह से बाय बाय पाकिस्तान और जिंदा भाग पाकिस्तान कहा, और साथ साथ ये भी कहा कि जिस टीम को पाकिस्तान सपोर्ट करता है उसकी भी हालत जो है वो पाकिस्तान की तरह ख़राब हो जाती है। उस पर उन्होंने श्रीलंका को भी उन्होंने टीज़ किया। मोहसिन भाई, एज ए क्रिकेटर आपको मैं बड़े जेंटलमैन आप क्रिकेटर रहे हैं, आपके दौर के बड़े क्रिकेटर रहे हैं, सुनील गावस्कर साहब हैं, कपिल देव हैं, वेंकसारकर हैं, संदीप पाटिल, मैं नाम लूँगा इंडियन डिसेंट क्रिकेटर का, शायद वो ख़त्म नहीं हुआ। अब जो ये क्रिकेटर हैं ये किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे होते हैं कि पाकिस्तान जिंदा भाग, पड़ोसियों के घर के टीवी टूट जाएंगे, या इधर से शोएब अख्तर को इस तरह की बात कर जाते हैं? मैं क्या बोल, वही मैं आपसे बात सीधी सी बात कहूँ, अली तरबियत की बात है। तो और आप कभी भी आप ज़बरदस्ती अपने लोगों को इस तरह से बात नहीं करें, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म होता है वो तो होता है। आप खेल पे बात करें, खेल के ऊपर बात करके अगर आप अपनी टीम को हार भी रही है, अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप देखें हार किस तरह रही है। अगर वो, आई एम सॉरी टू से, अगर वो घटिया क्रिकेट खेल के हार रही है तो इसका मतलब फिर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप सपोर्ट कब करेंगे? जब आप देखेंगे मेरी टीम जान मार रही है, भाई बैड लक हार गई है, कोई बात नहीं, आप कहेंगे नेवर माइंड, ट्राई अगेन। लेकिन आप जबरदस्ती तो सपोर्ट नहीं करेंगे ना। मैं एज अ क्रिकेटर, पाकिस्तानी क्रिकेटर बैठा हुआ हूँ, मैं अपनी इस टीम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, इस वजह से कि आपने वो जज्बा ही नहीं दिखाया, आपने वो टेक्निकलिटी, इंटेंट ही नहीं था, इंटेंशन नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि आपके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया, वो फाइटिंग स्पिरिट, जो किलर इंस्टिंक्ट होती है ना, जो आपको मैच टूर्नामेंट जीतने में नजर आती है, मैच और टूर्नामेंट, वो आप में थी नहीं। फ्रॉम डे वन हम क्या कर रहे हैं? अगर आप नोटिस करें इस बात को अली, आप तो हर रोज़ प्रोग्राम करते हैं, फ्रॉम डे वन ऑफ दिस वर्ल्ड कप, इवन बिफोर एशिया कप और उससे पहले भी क्रिटिसिज्म ही हो रहा है कि भाई ये क्या, किस तरह क्रिटिसिज्म तो हो रहा है। लेकिन जो अब ये इस तरह की बातें करता है, बिल्कुल ही हार्श कमेंट्स देना कि ठीक है क्रिकेट है ना, हार जीत तो होती रहती है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, ये कहना कि वापस चले जाओ, बाय बाय पाकिस्तान, ये इस तरह के तो जो स्टेटमेंट। अब देखिए ना, हर जगह तो आपको अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, वहाँ पे भी अगर कुछ वहाँ से किसी प्लेयर ने कहा है ना, सहवाग, हाँ, तो अगर सहवाग हालांकि बहुत हाई क्लास प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल का, उसको ऐसी बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हाई क्लास प्लेयर्स आप भी खेले में कि जो शायद प्लेयर बहुत हाई क्लास थे, इंसान इतने अच्छे नहीं थे। ठीक, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरूरी नहीं कि सहवाग को आप किस जुमरे में लेंगे? सहवाग ने अगर ये बात की है तो बहुत ही गलत बात की है, इसलिए कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी भी अच्छे तमीज़दार इंसान से कि वो इस तरह की बात करे। और अगर ठीक है हम बहुत खराब क्रिकेट खेलें, हमें पता है, अगर हमारे कुछ लोग लॉलीपॉप दे के ज़बरदस्ती बात को कवर अप कर रहे हैं तो मैं उसको तो बिल्कुल एग्री नहीं करता, जो नहीं करना चाहिए। बिकॉज लाइक आई सेड अली, क्रिकेट पाकिस्तान में नेशनल गेम बन गया है, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और आपकी और मेरी नहीं, हमारी फैमिलीज़ का, हमारी हंसी खुशी का एक मौजब है, एक मौजब है। हाँ, इसलिए कि क्रिकेट एक हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गया है, हिस्सा बन गया है। और जब से थोड़ी तकलीफें ये कुछ हुई हैं, फेस कर रहा है पाकिस्तान, बड़ी बड़ी मुश्किल वक्त से गुजरा है, तो क्रिकेट एक रिलीफ मिलता है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नहीं कि हम हर मैच जाएंगे तो जीतेंगे, पर एफर्ट तो नज़र आए, एक इंटेंशन तो नज़र आए कि यार ये मैच के लिए हम जान मार देंगे आखिरी बॉल तक। जो बात है, जो टर्म मशहूर है कि आखिरी बॉल तक जान मारेंगे, बैटिंग में, बॉलिंग में, उसके बाद हार जाएं, नो प्रॉब्लम, ना आप कंप्लेन करेंगे ना मैं करूँगा, मैं डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन सर अगर एक प्लेयर, जिस तरह आपने अपनी बैलेंस बात की, सर मैंने पुराने प्लेयर का, इंडियन प्लेयर्स की भी मैं तारीफ करूँगा, गंगुली ने जिस तरह पाकिस्तान टीम को अभी प्रेस किया है रिसेंटली, जिस तरह मैंने पुराने प्लेयर्स की बात की है, सर अजहरुद्दीन हमेशा उसे प्रेस करते हैं। यहाँ से भी तो अब हसन रजा है जिन्होंने कहा कि बॉल के अंदर चिप लगी हुई है, इंडियन टीम को दूसरी किस्म की बॉलें दी जा रही हैं, या फिर सेल्फिश इनिंग कह दी है विराट कोहली की। तो हम तो क्रिटिसाइज करते हैं अपने फोरम से, हम हरगिज़ इस चीज़ को जो है सपोर्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या प्लेयर्स अगर इस तरह की बात करें तो सर आप में और हम लोगों में फिर क्या फ़र्क रह जाए? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। एक प्लेयर जो खुद खेला हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट और पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है, तो हमेशा बात सोच समझ के करना चाहिए। और देखिए, एक तरीका होता है हार को एक्सेप्ट करने का,
विद डिग्निटी आप एक्सेप्ट करें। अब मैं अपनी टीम के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि हम खराब क्रिकेट खेल के हम इस पोजीशन में आए। मैं दूसरों को ब्लेम नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा हूँ कि अब ये कर लो, अब वो कर लो, ये बातें नहीं करना चाहिए। चाहे वो, हालांकि हसन रजा तो बड़ा अच्छा लड़का है, बड़ा तमीज़ वाला है, लेकिन वो कैसे ऐसे बात करके, हसन को छोड़ें आप, किसी को भी मैं कहता हूँ कि वो बात करो, जो ये कहते हैं ना बिलो द बेल्ट, कभी नहीं बात करना चाहिए। आप क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो किसी क्रिएटिव वे में करें, अच्छी तरह से बात करें। बिकॉज इस चैनल को अभी जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अली और आप लोग जो रोज़ करते हैं, हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, उसमें बच्चे भी होते हैं। उनको क्या हम लेसन पास ऑन कर रहे हैं कि वो तो बदतमीज़ी कर रहा था, वो तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा था कि मैंने टीवी बंद करना पड़ा मुझे। तो ये चीज़ हम नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज बिल्कुल करें। मैं बहुत दुखी हूँ अंदर से। मैं अपनी टीम को क्रिटिसाइज, मैंने आपको वजूहात बता दी हैं, ये वजूहात थी जिसकी वजह से हम अच्छा नहीं खेले। अदरवाइज बिलीव मी और नॉट, मैं इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि आप और हम पाकिस्तानी हैं, बहुत ज़बरदस्त लड़के हैं। यही टीम हो जिसमें अगर 3-4 जो नहीं लड़के होना चाहिए थे शुरू से, अगर वो नहीं होते, और जो मौसम में ब्रेक करना है, लेकिन क्या वजह आप समझते हैं सरफराज को ना लेके जाने की वजह क्या समझते हैं, और क्या वजह समझते हैं बरार को ना लेके जाने की? मुझे 20 सेकंड के अंदर बताएगा। आपके दौर में भी आसिफ मसूद जैसे प्लेयर थे, आपके दौर में भी सरफराज नवाज जैसे प्लेयर थे, जिनसे कैप्टन को बहुत मुश्किल होता था कि इनको हैंडल करना, लेकिन फिर भी टीम की रिक्वायरमेंट थी, पाकिस्तान को जरूरत थी, वो टीम के साथ होते थे। कैप्टन को मुश्किल करने में सरफराज की क्या प्रॉब्लम है? सरफराज का तो हमेशा से, जहाँ तक उसका डिसिप्लिन सवाल है, बहुत ही अच्छा रहा है। लेकिन सुना ये था कि इंडिया के टूर आपको याद होगा कि नहीं लेके गए थे। नहीं, देखिए, अब मैं सरफराज को इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि वो, मैं अगर हूँ तो मैं ऐसे प्लेयर को कभी भी डिस्कार्ड नहीं करूंगा। अगर वो थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया भी, उसको अपने साथ रखूंगा। अब सरफराज को अगर आप देखा जाए तो इस वक्त उसकी टीम में इस वजह से जरूरत बनती है। ये सरफराज की बात नहीं है, मैं सरफराज नवाज की बात कर रहा हूं। नवाज की वो तो ठीक है ना, वो तो सरफराज नवाज की डिसिप्लिन की प्रॉब्लम थी, लेकिन आज तक आज के सरफराज की नहीं है, सरफराज अहमद की कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं, सरफराज की तो बिल्कुल नहीं है, वही मैं कह रहा था। लेकिन उस सरफराज की, अगर जब कभी आपने ये बात नोट की कि उसकी किसी हरकत की वजह से पाकिस्तान के ऊपर बेइज्जती आई हो किसी बात के, नहीं आई ना। टीम में नो डाउट डिसिप्लिन की प्रॉब्लम थी, किसी को आपस में किसी से झगड़ा है, किसी कर दिया कप्तान। अब अगर वो इतना डिसिप्लिन का वो खराब होता तो इमरान कैसे उसे हर मैच खिलाता? उसे पता था कि ये मेरे लिए जरूरी है। सरफराज को भी पता था कि रेड लाइन मैंने क्रॉस नहीं करनी। सर, बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्होंने कोरिया में जारी नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक चैंपियनशिप के अंदर जो है वो कामयाबी हासिल की। अरसलान बेग और साथ साथ जो शिराज है, उन्होंने कामयाबी हासिल की। आपके सामने स्क्रीन पर तस्वीरें भी चल रही हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के दो जो बॉडी बिल्डर्स हैं, उन्होंने वहां पर जाके शहजाद कुरैशी और अरसलान ने जो है पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद किया। सिल्वर मेडल उन्होंने पाकिस्तान के लिए बॉडी बिल्डिंग में हासिल किया। तो जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से अरसलान और शहजाद, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह से पाकिस्तान का नाम बुलंद करते रहिए, पाकिस्तान का सबसे लाली परचम बुलंद करते रहिए। और क्रिकेट के साथ साथ हमें दीगर खेलों की जानिब भी फोकस करने की जरूरत है कि दीगर अगर एथलीट जो है या दीगर जो स्पोर्ट्समैन अगर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं तो उनको इसी तरह से सराहा जाना चाहिए। ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करके पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कप्तानी के मुस्तकबिल के हवाले से। मौसम भाई, अब क्या फ्यूचर नजर आ रहा है? क्योंकि बाबर ने, कुछ लोग कह रहे हैं मुशावरत शुरू कर दिए, कुछ कह रहे हैं कि कप्तानी नहीं छोड़ेंगे। क्रिकेट बोर्ड अगर हटाएगा तो हटा दे, मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा। देखिए, क्या कप्तान अपनी मर्जी से बना था? नहीं ना, बनाया गया था। तो जब अगर कोई फील करता है कि नहीं अब ये नहीं डिजर्व करता, मैं कह रहा हूँ अगर कोई फील कर रहा है, पहली बात तो मैंने आपसे कहा कि अगर मैं उस जगह पे हूं तो मैं बाबर को बुला के बात करूं, मैं देखूं कि यहाँ से वो कितना, उसकी क्या प्रॉब्लम है। अभी तक आपने क्या फील किया? अभी तक मैंने फील किया कि नहीं, उससे कैप्टनसी में मटेरियल नहीं है, कैप्टनसी में अभी तक वो उसने डिलीवर नहीं कर पाया। आप अगर इंशाल्लाह मेरे मुंह में घी शकर, आप अगर इंशाल्लाह बोर्ड में आते हैं तो बाबर कप्तान के लिए आपका वोट नहीं होगा? देखिए, अब डिपेंड करता है, मैं बोर्ड में तो ये तो अगर वो चीज़ मेरे उसमें आती है तो मैं डेफिनेटली इस पे बात करके देखूंगा। कोई भी डिसीजन आपको ऐसा हिस्ट्री नहीं लेना चाहिए कि जिससे आप तरतली में जा। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि हाँ भाई, बार बार एक लड़का, अभी तक जो बात हुई है, बाबर इज़ अ क्लास बैट्समैन, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो
डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, क्लास बैट्समैन है, लेकिन कैप्टनसी में उसके लूप होल्स नजर आ रहे थे। चलिए, तो हमने कैप्टनसी की बात की, अब ये बताइए कि इसका सोल्यूशन तो बताएं सर। पूरी कौम इस वक्त आपकी तरफ बड़ी, और एक्स क्रिकेटर की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, लेकिन एक्स क्रिकेटर, सॉरी टू से आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक्स क्रिकेटर तो पीसीबी में जॉब के लिए अजीब अजीब बातें करते नजर आ रहे हैं। बस एक तो ये हमारी यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है कि देखिए, मैं आपको फिर एक बात कहूँगा, अगर अली मैं किसी जॉब के लिए अहल नहीं हूँ और आप उस कंपनी के हेड हैं, आप मुझे लेते हैं, तो गलती किसकी हुई? मेरी गलती, आपकी हुई ना। बिल्कुल सही। तो ये सोचना चाहिए हमें कि हम किसको किस जगह, राइट मैन एट द राइट प्लेस क्यों कहा जाता है। तो आई फर्मली बिलीव दैट, और अल्लाह ने परवरदिगार ने जो मुझे सक्सेस दी थी ना, मैंने एक बात ये पूरी मैक्सिमम वो की हुई थी अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ भी, जब मैं हेड कोच था, राइट मैन एट द राइट प्लेस, राइट प्लेयर एट द राइट प्लेस, ये होगा। टीम मैनेजमेंट जो थी हमारी वो भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह थी ऐसी। दो तो हमारे पास साथ थे, फील्डिंग कोच, सॉरी, और फिजियो। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखिए अली, मुझे इस बात से देख के अफसोस होता है, अगर हम बुरे होते ना, अगर हम इस काबिल नहीं होते पाकिस्तान क्रिकेटर्स या पाकिस्तान क्रिकेट कि हम इस तरह हार रहे हैं, तो मैं कहता ठीक है यार, एक्सेप्ट कर लो। भाई सवाल ये पैदा होता है, जो आपके एरा के क्रिकेटर हैं, जाहिर सी बात है, अब आप सिकंदर वक्त को तो बॉलिंग कोच नहीं लगा सकते, सरफराज नवाज साहब को तो बॉलिंग कोच नहीं लगा सकते, इकबाल कासिम साहब को, क्योंकि इनका ऑरा, इनका जेस्चर कुछ और है, ठीक है। अब आप जो लगाएंगे अपने बाद वाली पीढ़ी को लगाएंगे, अपने बाद वाली जनरेशन को, हर दूसरा आदमी तो वहाँ पे टेंटेड है, तो फिर कहाँ से लेकर आएंगे लोग? नहीं, हर दूसरा आदमी टेंटेड नहीं है सर, कहीं ना कहीं तो है ना, जो नाम है बड़े बड़े। नहीं, मैं तो देखिए, मैं एक तो आपको इनसे छुटकारा हासिल करना है किसी भी हालत में। मैंने आपसे कहा ना कि अल्लाह ताला अपनी बरकत हटा लेता वहां से, ये आपको क्या जरूरत टेंटेड। बाहर के आप देखिए जिनको टेंटेड थे, लाइक इंडिया में, लाइक साउथ अफ्रीका में, उनको क्रिकेट से बिल्कुल उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने कहा ये इसके करीब भी नहीं आएंगे आप। लेकिन मैं उनको यहाँ पे वो करता हूँ। अब एक अगर अली कोई मुलजिम होता है ना, तो उसके ऊपर कभी पक्की बात नहीं करना चाहिए, लेकिन एक मुजरिम डिक्लेयर हो गया है, उसके ऊपर वर्डिक्ट आ गया है कि ना ये क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा बनेगा, ये ना ये पाकिस्तान नेशनल टीम का हिस्सा बनेगा, तो जो ले लेता है उनको सोचना चाहिए ये करते हुए। मैं जो दो दफ़ा क्रिकेट बोर्ड से अलग हुआ, क्यों हुआ हूँ? इसी वजह से कि मैं इनके साथ काम नहीं करूँगा, इसलिए कि इन्होंने पाकिस्तान की को नुकसान पहुँचाया है, पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान पहुँचाया है। और ये उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ, हर दूसरा आदमी इसी सेंस में कहा कि जो भी क्रिकेट बोर्ड बुला रहा है, अभी भी जिनको बुला रहा है, उनमें कितने नाम आपको खुद पता है कि कितने टेंटेड हैं। हाँ नहीं ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ एक बात और कह दूं आपसे कि अगर मुझे बुलाया, और जो मैंने सुना है कोई मुझे कह रहा था, और अगर ये इनके साथ बुलाया है तो मैं जिंदगी भर नहीं जाऊंगा। मोहसिन खान ये कह रहे हैं जी टीवी के प्लेटफॉर्म पे कि अगर टेंटेड प्लेयर बुलाए तो मोहसिन खान जक अशरफ से नहीं मिलेंगे। अभी तक आपने मोहसिन खान ने बात प्रूफ कर दी ना, जहाँ टेंटेड हुआ मोहसिन खान हट गया वहां से। मैं इस तरह नहीं मिलूंगा, मैं मिलूंगा अपने मुल्क की और अपने मुल्क की क्रिकेट की बेहतरी के लिए। मैं ये सॉरी टू से, इन लोगों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, और कि हर अच्छे पाकिस्तानी के दिल में इनके लिए कोई जगह नहीं है। आपके ज़हन में कुछ ऐसे लोग हैं, अगर आप अल्लाह करे जाते हैं, मैं फिर कहूँगा मेरे मुंह में घी शक्कर, अल्लाह करे आप जाते हैं, आपने कुछ ऐसा फ्रेमवर्क जहन में कुछ बनाया हुआ है कि भाई ये लोग मेरे जहन में हैं कि जिनको मैं फिट इन करूँगा? इंशाल्लाह प्रूफ कर चुका हूँ, और अली अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि मैं इस जगह पे आऊँ। तो आप देखिएगा, अगर आप और आप जैसे लोग जितने, अपना हर पाकिस्तानी ये कहेगा कि हाँ मोहसिन खान ने जो जिस जगह पे जिस लड़के को लिया, इंसान हूँ मैं, गलती हो सकती है, लेकिन ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए। मिकी आर्थर का होंगे आपके साथ? सॉरी टू से, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए कि मेरे मिकी आर्थर या कोई भी फॉरेन कोच नहीं होगा। फॉरेन कोच अगर होगा भी तो कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल डिजर्विंग होगा, अगर होगा, अगर पे जोर दे। इसलिए कि मेरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इतना दिया है, लेकिन मुल्क में ज़रूरी नहीं कि हर प्लेयर कोच बने। देखिए ये भी क्वालिटी होती है, आपने नोट किया होगा, हर अच्छा प्लेयर अच्छा कप्तान नहीं होता, हर अच्छा प्लेयर ज़रूरी नहीं कोच बने, किसी में होती है। मुझे अल्लाह ताला ने थोड़ी सी तौफीक अता फरमाई, थोड़ी सी मैं बता रहा हूँ, तो उसको मैंने डिलीवर करके दिया। हमारे मुल्क में ऐसे प्लेयर हैं जो प्लेयर भी अच्छे थे और वो इस जॉब को भी अच्छी तरह टाइम पाए, और मेरी गुफ्तगू इतनी अच्छी हो रही है, मैं दिल चाह रहा है इसका शायद दौरानिया बढ़ जाए, लेकिन महदूद है, दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। आप कहते हैं कि जी जो फॉरेन कोच नहीं होंगे, जो लोकल कोच के हामी हैं, वो कहते हैं कि ये सियासत शुरू कर देते हैं। अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान का पूरा है, पाकिस्तान का प्राइम टूर्नामेंट, उस्मान कादिर आउट करता है, ऊपर से कोच नीचे मैसेज भेजता है कप्तान को कि उस्मान से गेंद नहीं कराना, ये ज़्यादा विकेटें ले रहा है। अब देखिए ना, ये बात इसमें क्या होती है, अगर जैसे आप हैं अपनी जगह पे हैं, टॉप पे, आपको पता लगा ऐसी हरकत हुई है, गलत हुई है, सीधी सी बात, आप उसको हटा दें वहाँ से। देखिए डिसीजन एक लेना पड़ता है।
मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं अपने नाजरीन से, इंडिया ने एक डिसीजन लिया, अजहरुद्दीन जडेजा प्रभाकर को बैन किया लाइफ टाइम, उनकी नेशनल क्रिकेट से करप्शन खत्म। हांसी क्रॉनिया जो साउथ अफ्रीका का कैप्टन सुपरस्टार, लाइफ बैन, उनकी नेशनल क्रिकेट से करप्शन खत्म। शेन वॉर्न कितना बड़ा नाम है, आपको पता है उसकी हालत क्या हुई थी? वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने पहुंच गया था, उसने कहा तुम ग्राउंड पे कदम नहीं रख सकते, तुम जितने अरसे के लिए बैन हो, वो ग्राउंड पे कदम नहीं रख सका। ये डिसीजन अगर लेंगे तो हमारे जो यंग लड़के जो इतने टैलेंटेड हैं आ रहे हैं आगे, तो इंशाल्लाह है, बहुत टैलेंट है इस मुल्क में, टैलेंट की कोई कमी नहीं। मैं ठोक ठोक के बात कहता हूँ, बट आप डिजर्विंग लड़के को लें, और आपके जैसे मिसाल दे रहा हूँ आपको, ये दो लड़के जो हैं इसमें आए, असद और वो जो बैट्समैन आए, दो लड़के सऊद शकील और अब्दुल्ला शफीक। हाँ, ये कहाँ थे शुरू से? ठीक है, इनको शुरू से स्क्वाड में होना चाहिए था। तो डिजर्विंग लड़के आप लें, ईमानदारी से काम करें। मेरा मुल्क पाकिस्तान है, हमारा मुल्क, हमें अपने मुल्क को सिंसियरिटी से काम करके देना है। और लाइक आई ऑलवेज से, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट, अगर क्रिकेट बोर्ड बुलाए तो चले जाइएगा, क्योंकि पाकिस्तान को आप जैसे लोगों की मैं अभी सॉरी एक बात जल्दी से, हाँ, मैं जरूर जाऊंगा, मैं खिदमत के लिए हाजिर हूँ अपने क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन मैं वही बात करता हूँ सही जगह पे। और मैं जब जाऊंगा ना, इंशाअल्लाह ताला मेरा हर के लिए बुला रहे हैं, कब जा रहे हैं वैसे? टिकट विकेट आ गए? मेरा हर पाकिस्तानी मुझे इंशाल्लाह बैक करेगा जो मैं डिसीजन छुपा रहे हैं आप? छुपा रहे हैं? नहीं, बस देखिए जब भी होता है इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ अपने मुल्क के लिए। अपने मुल्क के लिए मोहसिन हसन खान साहब जैसे लोग हाजिर हैं। हम सब चाहते हैं पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद हो, पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा फ्लरिश करे, इस तरह इनके दौर में करती थी। और ये टेंटेड की बात कर रहे हैं, तो मैं एक छोटा सा वाक़या बता दूं, टाइम बहुत कम है, कि मोहसिन भाई चीफ सेलेक्टर थे और पाकिस्तान का प्लेयर खेल रहा था। इन्होंने ऊपर से नेशनल स्टेडियम में बैठ के देख के कहा उस प्लेयर को कि इसके साथ कौन अपने बच्चे को क्रिकेट खिलाएगा, क्योंकि जब हम क्रिकेट खेलते थे लोग अपने बच्चे को साथ बड़े शौक से क्रिकेट खिलाते थे। इन जैसे क्रिकेटर के साथ कौन चाहेगा उस माँ बाप के उसका बच्चा इसके साथ क्रिकेट खेले? ये है असल मोहसिन हसन खान साहब, जिसकी वजह से मैं इनकी बड़े दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि ऑन एयर ये बातें नहीं करते, ऑफ एयर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसपे मैं पूरी किताब लिख सकता हूं। आज के लिए बस इतना, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को इजाजत दीजिए लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।